और देखो, हाँ, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। हाँ, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। रुकना यहाँ पर। हालेलुया। कई लोग एक लकवे की रोगी को लाया, प्रभु के सामने रखा, और प्रभु ने उनके विश्वास को देखा। क्या देखा? क्या देखा? तो आज भी प्रभु आपके अंदर क्या देखता है? हाँ, देखो यहाँ पर प्रभु उनके विश्वास को देखा। किनके विश्वास को? जो लोग लेके आए थे उनके विश्वास को, और जो बीमार था उसके विश्वास को। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आप लेके आ रहे हैं, आपको विश्वास है बराबर कि प्रभु ने चंगा करेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे भी चंगा किया, प्रभु ने मुझे भी आशीष दिया, प्रभु ने मुझे भी बचाया, छुड़ाया, नया जीवन दिया। और उस बीमार का, यानी जो बीमारी व्यक्ति को आप लाते हैं, दुखी व्यक्ति को लाते हैं, परेशान व्यक्ति को लाते हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को लाते हैं, आपको विश्वास होता है कि मेरे आत्मिक माता पिता जैसे प्रार्थना करेंगे, उन पर हाथ रखेंगे और वो चंगा हो जाएगा, और आप वैसे ही देखते हैं, वैसे ही पाते हैं। ये सारे काम पवित्र आत्मा करता है। और पवित्र आत्मा को क्या चाहिए पता है? आपका सोना नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपका चांदी नहीं चाहिए, आपका रुपए नहीं चाहिए, आपका घर गाड़ी बंगलो नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा को चाहिए आपका विश्वास, और आपका हृदय। परमेश्वर कहता तू अपने आप को मेरे हाथों में दे दे। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, आपके जीवन में काम होना स्टार्ट होता है। हालेलुया। जब आप प्रभु से दूर होते हैं, जब प्रभु से आप दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो आपके जीवन में देरी होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? इसीलिए प्रभु से दूर नहीं भागे। प्रभु से दूर भागना हमारे लिए एक ठोकर का कारण है। प्रभु से दूर भागना हमारे लिए एक श्राप है। प्रभु से दूर भागना हमारे लिए एक पाप है। प्रभु से दूर भागना शैतान के जाल में फंसने का बराबर है। कितने लोग सुन रहे हैं? ये संसार में जो लोग आपको भरमाते हैं, जो लोग आपको प्रभु से दूर करने के लिए देखते हैं, वो कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए आपको भरमाते हैं, और कभी कभी हम उसके बहकाव में आकर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु से नाराज हो जाते हैं, प्रभु से लंबे चले जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है, बीमारी आता है, फिर वो जो लोगों के बातों को आपने सुना और सुनकर आप बहक गए थे, वो कभी काम नहीं आते। कितने लोग सुन रहे हैं? वो कभी आपको सहायता नहीं करेंगे, वो कभी आपको मदद नहीं करेंगे। वो भी एक मनुष्य है, उनका एक सीमा है। लेकिन हमेशा जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लोगों के बहकाव में नहीं आते, फिर परमेश्वर हमेशा आपको चमकाएगा, हमेशा चमकाएगा। उसके वचन में लिखा है, तेरा मुंह कभी काला नहीं होगा, तुझे मैं चमकाऊंगा, तू लज्जित नहीं होगा, तुझे मैं ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु। प्रभु ने इस लकवे के विश्वासियों को देखा, उन लोगों के विश्वासियों को देखा, इस लकवे के विश्वासी को देखा, उन लोगों के विश्वास को देखा। कितने लोग सुन रहे हैं? उस लकवे के विश्वास, उस लकवे रोगी के विश्वास, उन लोगों का विश्वास जब मैच हुआ। कितने लोग सुन रहे हैं? जब विश्वास मैच होता है, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जब विश्वास, अब समझो कि आप जो है एक मन होकर काम कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अकेला बना सकता है? कोई घर बनाते हैं, अकेला बना सकता है?
जब एक मन होकर काम करते हैं, एक ही दर्शन के साथ, एक ही अधिकार के अधीन के साथ, तभी वो बड़ा घर बनता है, बड़ा बिल्डिंग बनता है। तब लोग देखकर उसका वाहवाही करते हैं। हालेलुया। वैसे आपका विश्वास, हमारा विश्वास जब एक हो जाता है, फिर परमेश्वर क्या करते हैं पता है? बड़ा काम करता है। बड़ा काम जो आपके आंखों ने नहीं देखा, जो आपके चित्त में नहीं आए, जो आपके कानों ने नहीं सुना, ऐसे बड़े बड़े कामों को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा और करता रहेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। अच्छा, कितने लोग वचन को समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। और यहां पर देखो लिखा है, प्रभु ने कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या क्षमा हुआ? क्या क्षमा हुआ? देखो, प्रभु ने यहां पर यह नहीं बोला तू चंगा हो गया। प्रभु ने बोला पाप, सारे बीमारी का जड़, सारे बुराई का जड़, सारे अंधकार का जड़ क्या है? जोर से बोलो, क्या है? पाप है। जब एक मनुष्य का पाप क्षमा होता है, पाप के कारण बीमारी आया, पाप के कारण श्राप आया, पाप के कारण मृत्यु आया, पाप के कारण इस दुनिया जो है नाश की ओर जा रहा है। हम कहते हैं संसार में पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। जब पाप बढ़ता है तो विनाश आता है। जब पाप क्षमा हो गया, विनाश खत्म, बीमारी खत्म, दर्द खत्म, पीड़ा खत्म। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि उनका पाप क्षमा हुआ करके। मैं एक भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, उसकी हालत इतना खराब थी, इतना खराब थी, इतना खराब थी, उससे कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इतना खराब थी, लोटपोट 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 हो रहा था। मैंने प्रार्थना किया, ठीक नहीं हुआ। फिर प्रार्थना किया, ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने उसके पाप के लिए मैं क्षमा मांगा प्रभु से कि प्रभु, इसने जितना भी पाप किया है उसके तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं, इसके ऊपर दंड ना भेज। और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा जिसके पाप तू क्षमा करेगा वो क्षमा हो जाएगा, जिसके पाप तू रखेगा वो पाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास से कभी भी पंगा नहीं लेना। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कोई आम व्यक्ति से पंगा लेगा चलेगा, लेकिन प्रभु के दास से कभी नहीं। उनके सामने उल्टा पलटा भी नहीं बोलना, झूठ भी मत बोलना, किसी और के सामने बोलेगा चलेगा, उनके सामने चुगली भी मत करना, बुराई भी मत करना, क्योंकि हमारे पास अधिकार है। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। फिर मैंने कहा कि प्रभु इसके पापों को क्षमा करता हूं, और क्षमा हुआ है उसके पाप। जैसे पाप क्षमा हुआ, 2 मिनट में वो चंगा हो गया। 2 मिनट में चंगा हो गया, और आज तक चंगा है, और वो हमेशा रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। सारी बीमारी का जड़ क्या है? क्या है? पाप है। पाप जो है मृत्यु को लेके आया, मौत को लेके आया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जब जब आप पाप करते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा ना, जहां तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप, दोबारा गलती। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। सभी का ध्यान यहाँ पे है। तो याद रखो, जब प्रभु आपको क्षमा करता है, कुछ पाप ऐसे होते हैं आप करना तो नहीं चाहता, आपसे होता है।
बराबर? कितने लोग सहमत हैं? उन गलती को, उन पाप को आप करना नहीं चाहते हैं, फिर भी आपसे होता है। इसका मतलब है उसका मात्रा ज्यादा है आपके अंदर। वो मात्रा कब कम होगा? जब आप प्रार्थना में बढ़ोगे, वचन को सुनोगे, वचन को पढ़ोगे, उपवास हफ्ते में एक बार करोगे। फिर जो पाप करने की जो मात्रा ज्यादा है वो धीरे धीरे क्या होगा? आपके जीवन से कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मुझसे, पास्टर मैं ये छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूटता नहीं है, आदत बन चुका है, बीड़ी आदत बन चुका है, तंबाकू आदत बन चुका है, दारू आदत बन चुका है। पहले पीते थे मजा लेने के लिए, अब हम मजा लेने के लिए नहीं पीते हैं, अब हम उसके बंधन में आए, अब दारू हमको पीने लगा है। मजे के चक्कर में हमने उन गंदे चीजों को आदत लगा दिया है और शैतान उसी का मौका उठाकर, उसी का फायदा उठाकर आपको बंधन में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप सबों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना में बने रहो, कलीसिया में बने रहो। जो आपसे नहीं छूट रहा है, जब प्रार्थना और कलीसिया में बने रहते हैं, वो आदत है, जो पाप जो वो लेवल बढ़ चुका है, वो धीरे धीरे करके वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक दिन आएगा वो जड़ से पाप आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। ये हुई बात जो आप नहीं करना चाहते फिर भी करते हैं। अब एक दूसरी बात है जो जानबूझ के करते रहते हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जानबूझ के पाप करते रहते हैं, पता है फिर भी। प्रभु ने छुटकारा दिया, फिर भी प्रभु ने छुटकारा दिया। तंबाकू से, दारू से, बीड़ी से, सारे चीज से छुटकारा दिया। 1 महीना नहीं पिया, 2 महीना नहीं पिया, 1 साल नहीं किया, प्रभु छुटकारा दिया। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया। देखो, जब प्रभु छुटकारा देता है, आपको उस छुटकारे को बनाए रखना है। चाहे पाप से हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे गरीबी से हो, चाहे श्राप से हो, उससे आपको बनाए रखना है। बार बार उन पापों को नहीं करना है। यदि आपसे दबाव से हो रहा है, आपके हाथों से दबाव से हो रहा है, तो प्रभु के सामने घुटने टेकना है, नम्र बनना है, दीन बनना है। प्रभु को कहना है कि प्रभु इस पाप से मुझे छुड़ा। जब तक तू मुझे नहीं छुड़ाएगा, मैं इस पाप से बाहर नहीं आ सकता। और प्रभु की दया को मांगना, जैसे मैंने पिछली बार सिखाया था, याद है आप सभी को? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हार मान जाते हैं कि अब यार नहीं छूट रहा है, प्रार्थना में जाने से फायदा नहीं है, अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मेरे से नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हार मान जाते हैं। अब प्रभु से दूर होके क्या मिलने वाले आपको? हाँ, जीवन तो प्रभु के पास है। प्रभु ने कहा, मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं। अब प्रभु से जितना आप दूर होगे, उतना और खड्डे में जाओगे, उतना और दलदल में जाओगे। जिस चीज से परमेश्वर ने, जिस खड्डे से, जिस दलदल से परमेश्वर ने आपको निकाला था, यदि आप प्रभु से दूर जाओगे, और बीमारी, और श्राप, और दुख, और तकलीफ, और पीड़ा, डूबते जाओगे आप। उससे बेस्ट, उससे अच्छा प्रभु से करीब रहना, प्रभु के भवन में रहना, प्रार्थना में आना। फिर क्या होगा? ये दिमाग में मत लाओ कि अभी तक ये नहीं छूटा, अभी तक ये नहीं हुआ। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो क्षण भर में वो काम होगा। यदि आपका विश्वास बढ़ने में टाइम लग रहा है तो आपका छुटकारा भी टाइम लगेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? तो आप याद रखो, प्रभु से दूर नहीं होना कभी भी, कुछ भी हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से दूर होकर कुछ नहीं मिलेगा।
उल्टा आप और दुखी हो जाओगे और आप परेशान हो जाओगे और शैतान आपको गुमराह करेगा। कुछ फायदा नहीं प्रभु से दूर होकर। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जब भी गलती होता है प्रभु के करीब आ जाओ और प्रभु से दया मांगो, प्रभु से लिपट जाओ। होता क्या है, समस्या क्या है? बात यह है कि जब आपसे गलती होता तो आपका आत्मा दोष देता है, बराबर? दोष लगाता है, बोलता है तू सही नहीं है, तूने बहुत पाप किया, प्रभु के योग्य नहीं है, तूने बहुत गलती किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। आपका आत्मा इतना दोष देता है, वो अंदर से आपको कोसने लग जाता है। उस दौरान आपको क्या करना है? मान लेना, हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैंने पाप किया है। वो बोलेगा तू फिर से करेगा, फिर से होएगा तो देखा जाएगा। अपने आप से बात करो प्रभु के साथ। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ हो जाएगा, फिर गलती हो कोई बात नहीं, फिर से मैं खड़ा हो जाऊंगा, फिर गलती हो कोई बात नहीं, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। एक बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो गिरेगा कि नहीं? बोलो जोर से कि डायरेक्ट वो चलना स्टार्ट करेगा। गिर के खड़ा होएगा, गिरेगा, खड़ा होएगा, गिरेगा, खड़ा होएगा, गिरेगा, खड़ा होएगा। जब वो चलने लग जाए, बड़ा होएगा, वो चलेगा, दौड़ेगा, गिरेगा वो। वैसे आप आत्मा में कोई चीजों में आप अभी बच्चे हो, कोई बातों में आप बड़े हो चुके हो, इसलिए उसमें आप धैर्य से, कोई लोग विश्वास में बड़े हो चुके हैं, कोई प्रार्थना में बड़े हो चुके हैं, कोई उपवास में बड़े हो चुके हैं, कोई कलीसिया में आने के लिए कंटिन्यू उन्होंने निर्णय बनाया था, वो कलीसिया में बड़े हो चुके हैं। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों? जिन बातों में अभी तक आप बड़े नहीं हुए, अब उसमें आपको बड़े होना है, उसमें गिरना उठना रहेगा और प्रभु के ऊपर से ध्यान नहीं हटाना है। प्रभु बचाने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। जब छोटा बच्चा जब गिरता उठता है, जब बड़ा हो जाता है, वो चलने और दौड़ने लग जाता है। वैसे आप जिन बातों में आप छोटे हैं, गिरना उठना रहेगा, लेकिन तकलीफ तो होगा, लेकिन आप बने रहो, खड़े रहो विश्वास में, फिर परमेश्वर देखना आपको दौड़ाएगा। हालेलुया। जोर से ताली बजा प्रभु के लिए। किसी को बोलो तेरे पाप क्षमा हुए। 3 बार बोलो। फिर से बोलो तेरे पाप क्षमा हुए, अब तू पवित्र है। हालेलुया। जब शैतान आपके मन में डालेगा, बोलेगा कि तू पवित्र नहीं है, तू अशुद्ध है, तूने ये किया वो किया, उसको बोलो मैं पहला भी पवित्र नहीं था, अभी भी नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह के कारण मैं पवित्र हूं। हालेलुया। मैं अपने से पवित्र हो ही नहीं सकता। अब अपने से पवित्र हो सकते हैं? आज बहुत सारे धार्मिक बन चुके हैं विश्वासी। मैं इतना पवित्र। अरे यीशु से पवित्र कोई नहीं है। उसके वजह से तू पवित्र है, उसके लहू से तू पवित्र है। उसने तुझे छुटाया, उसने तुझे बचाया, उसने तेरे लिए कीमत चुकाया। हम अपने से पवित्र नहीं है, यीशु के वजह से हम पवित्र हैं, और उसी के वजह से हम हमेशा पवित्र बना रहेंगे। हालेलुया। हमें घमंड है तो यीशु मसीह पर, अपने आप पर नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं इतना प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना अच्छी बात है, उपवास करता अच्छी बात है, मैं इतना वचन पढ़ता अच्छी बात है। अपने पर घमंड मत करो, प्रभु पर घमंड करो। मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के वजह से हूं, उसके अनुग्रह से हूं, उसकी दया से हूं। वो नहीं तो मैं कुछ नहीं, मैं उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानबूझकर हमें गलती नहीं करना है, जानबूझकर हमें पाप नहीं करना।
दबाव में हो रहा, प्रभु से दया मांगना, अनुग्रह मांगना, प्रार्थना में बने रहना। कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद परमेश्वर उन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा दे देगा। बहुत लोग जो नशा करते हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजते हैं, पैसा वेस्ट। मैंने कहा एक व्यक्ति को मत भेजना, प्रार्थना में भेजना। नशा मुक्ति केंद्र में मत भेजना, प्रार्थना मुक्ति केंद्र में भेजना। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलो उस व्यक्ति को कि प्रार्थना में भेजना तुम्हारे बच्चों को। वो नहीं सुना, अरे बहुत ज़्यादा पीने लगा, बहुत मोहल्ले में बहुत हल्ला करने लगा, मेरा इज्जत खराब हो रहा है, मेरा नाम खराब हो रहा है, तो भेज दिया नशा मुक्ति केंद्र में। जा नहीं सुना, भेजा, गया 50,000 रुपये। जब तक था वहाँ पे बोला हाँ मैं दारू नहीं पिएगा, कुछ नहीं, अपने आप को इतना पवित्र दिखाया। जैसा बाहर आया, हाँ समझ में आया, जैसा बाहर आया किधर दिख रहा है, दारू की दुकान में बैठा हुआ। पहला एक खंबा पीता था, अभी 4-4 खंबा पीने लगा है। मेरे प्रियो, इस संसार में छुटकारा जो है थोड़े समय के लिए है, परमानेंटली नहीं है, टेम्परवरी है। सुन रहे कि नहीं? और प्रभु के पास हमेशा के लिए छुटकारा टेम्परवरी नहीं, परमानेंटली है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कलीसिया में कितने नशे से मुक्ति पाए, कितने दारू से छुटकारा पाए, कितने। जब मैं उनको देखता हूँ मैं प्रभु पर घमंड करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आपको पता है एक पियक्कड़ परिवार, एक घर में कोई दारू पीता रहेगा, मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मेरा पिताजी पियक्कड़ था, अभी तो प्रभु के पास है। मेरी माँ को इतना धुलाई करता था वो। जब मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु से पूछता था इसका दारू कब छूटेगा प्रभु, इसका दारू कब छूटेगा। प्रभु कहा तू बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। मैं बढ़ता गया, प्रभु में बढ़ता गया। सब लोग बोलते थे तेरे पिताजी को तो पहला दारू पिलाना छोड़ा और सबको प्रभु के बारे में बताता है। बोला बात तो सही है। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ये कब तक चलता रहेगा? प्रभु ने कहा तेरे लिए वो क्रूस है, तुझे उठा के चलना पड़ेगा। बोला हाँ ठीक है। लेकिन मैं प्रभु से नाराज नहीं हुआ। काफी ऐसा समय आया कि लोगों ने नाम रखा, टोका, रोका। मैंने कहा प्रभु कब तक मैं झेलता रहूं? तो प्रभु ने कहा ये तेरे लिए क्रूस है, इसे लेकर तुझे चलना पड़ेगा। वो मुझे दीन करता था, कितने लोग समझ रहे हैं? वो मुझे प्रार्थना करने के लिए और मजबूर करता था। सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो प्रार्थना कौन करेगा? हाँ, जब दुख रहेगा तब वो कितना प्रार्थना करते हैं ना। चैलेंज आपके लिए ये है, जब सब कुछ अच्छा है तब भी प्रार्थना करते कि नहीं करते, परमेश्वर ये देखता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो प्रभु ने मेरे लिए वो क्रॉस रखा था। प्रभु ने कहा हाँ इसे तुझे झेलना पड़ेगा, तुझे उठा के चलना पड़ेगा। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उसको भी सही कर दिया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जो दुख आपके जीवन में है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसका एक समय है। कितने लोग सुन रहे हैं? फिर परमेश्वर उससे हटाएगा। परमेश्वर जानता है कि आपके लिए क्या भला है, क्या भला नहीं है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? लोगों को बोलने दो, उनका बोलने का काम है। लेकिन जब आप चमकोगे वो कहेंगे कि हम झूठे थे, वो सच्चा था, उसका परमेश्वर सच्चा था, इसलिए वो आज चमक रहा है, हम उधर ही पड़े हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? किसी को बोलो तुम्हारे पाप क्षमा हुए, बोलो तुम्हारे पाप क्षमा हुए, बोलो तुम्हारे पाप क्षमा हुए। आमीन, बोलो आमीन। जब भी आपसे गलती हो, जब भी आपसे पाप हो, प्रभु से दूर नहीं होना। प्रभु आपको उतना ही प्यार करता है जितना पहला करता था। पहला कौन सा आप धर्मी थे? प्रभु धर्मी के लिए नहीं आया। वचन को आगे पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु
परंतु पापियों को। जब फरीसी शास्त्री पूछने लगे कि तुम्हारा गुरु क्यों महसूल लेने वाले यानी टैक्स लेने वाले, रिश्वत लेने वाले, वसूली करने वाले और पापी लोग उनके बीच में बैठकर यीशु मसीह उनके साथ खाना खाता, उन्हें सुसमाचार देता, तब ये जो अपने आप को धर्मी समझते थे, अपने आप को गुरु समझते थे, अपने आप को बड़े लोग समझते थे, वो कहने लगे तुम्हारा गुरु तो पापियों के बीच में बैठता है। हालेलुया। तब प्रभु ने ये सुनकर उनसे कहा कि मैं धर्मी के लिए नहीं आया जो अपने आप को धर्मी समझता है, अपने आप को पवित्र समझता है, अपने आप को बड़ा करता है, अपने आप को बड़ा समझता है। मैं उनके लिए आया, मैं धर्मी को बुलाने नहीं परंतु पापियों को बुलाने, उन्हें छुड़ाने, उन्हें नया जीवन देने आया। हालेलुया। आज भी जो अपने आप को बड़ा करते हैं ना, प्रभु उनके पास नहीं जाता है। जो अपने आप को दीन, अपने आप को नम्र, अपने आप को परमेश्वर के अधीन, अपने आप को जो दीन करते यहाँ पर प्रभु के घर में, प्रभु के भवन में, और प्रभु से कहते कि मैं कुछ नहीं प्रभु, तो ये सब कुछ है, फिर परमेश्वर आपको ऊंचा जरूर उठाता है। हालेलुया। कितने लोग वचन को सुने आज? हाँ, किसी को बोलो परमेश्वर धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने, बचाने, छुड़ाने, नया जीवन देने आया है। हालेलुया। कितने लोग वचन को समझे? तो ये वचनों को याद रखे। प्रभु ने आपको छुड़ाया, बचाया, नया जीवन दिया। अब आप पापी ने, अब आप धर्मी हैं यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह के कारण आप पवित्र है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखना है, जो लोग विश्वास में कमज़ोर है, जो लोग प्रभु से भटक रहे हैं, जो लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं, जो लोग पाप में गिर रहे हैं, आप उन पर दोष मत लगाओ, आप उन पर उंगली मत उठाओ, उनको प्रार्थना में बुलाओ। क्योंकि हम भी पहले वैसे ही थे। हम दोष लगाने के लिए बुलाए नहीं गए, हम उंगली उठाने के लिए बुलाए नहीं गए। उनको प्रेम के कारण उनके पापों को क्षमा करो और उनको प्रभु के पास लेके आओ। फिर वो भी पवित्र बनकर प्रभु के राज में जुड़कर आपके जैसा, हमारे जैसे वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी को भी आप देख रहे हैं, भले वो विश्वास करता था फिर भटक गया, आप उस पर उंगली मत उठाना, उसके बारे में बुराई मत करना। आप उसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु उसको बदलो, उसके मन को बदलो, उसके हृदय को बदलो, फिर से वो आपको मानने पाए, फिर से वो आपके पास आने पाए। जैसा तूने मुझे नया जीवन दिया, वैसे परमेश्वर उससे भी एक नया जीवन दे। हालेलुया। और जिन लोगों को प्रभु के बारे में पता नहीं, आप उन्हें बोलना है, और जो लोग नाश हो रहे उनको प्रभु के पास लाना है, ताकि वो भी नया जीवन पाएं। क्योंकि प्रभु सभी के लिए, कितने लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह सभी के लिए। यीशु मसीह कोई धर्म से प्रेम नहीं करता है, कोई जात से प्रेम नहीं करता है, कोई भी धर्म बनाने के लिए प्रभु नहीं आया, वो जीवन देने के लिए वो आपसे प्रेम करता है, सारे मानव जाति से प्रेम करता है। बोलो हालेलुया।